इसके ट्रिपल हाइट पे है जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। दुनिया ही अलग दिख रही है, देखिए वहाँ से। अभी सनराइज हो चुका होगा लेकिन बादलों के लिए घिरा हुआ है, और आज बादल इससे है भी, और और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। हो रहा था, स्वेटिंग में हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा था जमा। ये मुझे शूट कर रहा है, मैं आपसे शूट कर रहा हूँ। तो बिना किसी डिले के अब हम लोग अपना तीसरा रिले चौथा चौथा होगा। कंप्लीट कर लेते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा चल लेते हो तो पहले दिन जो इंटेंसिटी फील होती है, दूसरे दिन वो इंटेंसिटी फील नहीं होती, क्योंकि हमारा बॉडी में उसी वर्कलोड के लिए ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज बन चुके होते हैं। और जैसे हमने स्कूलों में भी पढ़ रखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो मदद करता थोड़ी हमारी। गुड मॉर्निंग सचिन। गुड मॉर्निंग सर। सेकंड डे, टेक्निकली थर्ड डे है। और मैंने एक चीज़ फाइंड आउट करी है सुजीत, कि जो हमारा ये जो अपार्टमेंट का फ्लोर है, वो थोड़ा सा छोटा हाइट का होता है, और जो वेस्टीन है वो एक होटल के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं जैसे फ्लोर बड़ा है, मतलब फीट कितना हुआ ना, 10 फुट या 11 फुट का। अगर 16 तल्ला मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे 180 फीट होगा मेरे अपार्टमेंट का, तो 32 तल्ला 32वां माला हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360। मगर जो वेस्टिन का जो पूरी चढ़ाई है, बीइंग 33 फ्लोर्स, वो है 500 फीट पे। तो टेक्निकली ये मतलब 2x 3x 3x 2x पे तो हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोग ने चढ़ाई करी थी। ये देखो 2x पे हमने लास्ट एक बार ही चढ़ाई करी थी, तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी। एंड दैट टू 16, देन अगेन 16 विदाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। फाइनल 14th फ्लोर। तो बीच में मेरे एक फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो चुका था। मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ ब्लॉग करते वक्त कि स्टोरेज भी ख़त्म हो सकता है, और मैंने अभी इसको क्लीन करा। एनीवेज द थिंग इज़, मैं यही बता रहा था कि वेस्टीन इज़ 3 times ऑफ दिस होल अपार्टमेंट, ठीक है, प्लस द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो लास्ट टाइम हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया था, हमने 2 बार चढ़ाई करके सोच लिया था कि 3 टाइम्स करा था, लेकिन एक बार तो एक्टिव रिकवरी करा था ना। ये तो वार्म अप है। जैसे अभी हम लोग एक्टिव रिकवरी में ही हैं, अभी हम लोग नीचे स्टेयर से जा रहे हैं, लेकिन अगले 3 सेट, ठीक है, कोशिश करें अगले 3 सेट बिना एक्टिव रिकवरी के करें, और एलिवेटर के थ्रू नीचे है। बाय द वे आज होली भी है, तो हैप्पी होली सबको, हैप्पी होली सभी को, हैप्पी होली। और देखते हैं कि आज का हम लोग टाइमिंग कितना करते हैं। लास्ट टाइम हमारा जो बेस्ट था, फर्स्ट लैप था 318, फिर 38, और आज हमें 3 करना है। तो लेट्स सी कि कितना हमारे अंदर आज कोशिश करेंगे 3 मिनट के अंदर ख़त्म करने का, हो जाएगा। ठीक है, और कुछ फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस, कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है। जो मैंने सोच के भी रखा हुआ एक टॉपिक, जो सुजीत ने मेरे से कल रात को फ़ोन पे भी पूछा था, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। 9th फ्लोर। सर बोलिए सर, आपका अभी क्या सांस कैसे भूल रहे? सांस तो फुल है। बेसिकली अभी हमारा एरोबिक साइकिल चल रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, जब ऑक्सीजन मिल पाता तो हमारा रेस्पिरेशन डिपेंडेंट हो जाता है लैक्टिक एसिड पर, जो कि होता है एनारोबिक साइकिल।
माफ करना, एक बार मैं बोल नहीं पा रहा, सांस फूल रहा है। मुझे नहीं पता चल रहा है। चल रहे हो तो मतलब आपकी इंस्पिरेशन भी कहाँ कर रहा हूँ, 2:2 की ब्रीदिंग कर लो। ब्रीदिंग करता हूँ, हाँ। हमारा नहीं चल रहा। एक बार वो ब्रीदिंग पैटर्न दिखाइए जो आप 2:2 वाला। 2:2 होता है, तक ट्राई करते हैं। और स्टेयरकेस में भी आप भी ट्राई कर सकते हो। 2 स्टेप इंस्पिरेशन, 2 स्टेप एक्सपिरेशन। देखते हैं। 12th फ्लोर। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि नोज से इनहेल करना, नोज से एक्सहेल करना है, बट मेरा मानना ये है कि एक्सहेल आप माउथ से कर सकते हो। हाँ, जैसे इनहेल एक्सहेल। इनहेल नोज से आप करो। अगर आप इनहेलिंग भी माउथ से करते हैं, अगर आप इनहेलिंग में माउथ से करते हैं तो थिंग इज कि वहाँ पे फेरेंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ एयर पुअर AQI और एयर क्वालिटी इतनी पुअर है कि जब आप नोज में बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं उसका एपिथेलियम डस्ट को फिल्टर आउट कर सकते हैं, बट नॉट हियर। बाकी हम लोग इस स्ट्रेस को ब्रीथ करते हैं। बाकी बात है एलिवेटर पे। टाइम। तो वही मैं बता रहा था कि जो पहला जो हमारा रिस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई एडिक्वेट रहता है। बाद में जो हमारा रेस्पिरेशन हो जाता है दैट शिफ्ट्स टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे लैक्टिक एसिड का मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमें एनर्जी मिल रही होती है। और लैक्टिक एसिड जैसे जैसे हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो दैट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ फटीग, मसल में दर्द होने लग जाता है, वो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से ही होता है। तो जैसे ही अभी देखो हमने अभी रेस में भी हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अभी तो नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी मैं हाफ रहा हूँ। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन का कर्ज। तो ऑक्सीजन का कर्ज क्या होता है, जो हम स्टार्टिंग में जो हमारे को ऑक्सीजन चाहिए होता है वो तो हमने यूटिलाइज कर लिया, लेकिन बाद में जो एक्स्ट्रा हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। मसल का जो स्टोर है उसको रिप्लेनिश करना है, प्लस जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हुआ था उसको ठीक करना है। तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन हम लोग आफ्टर द एक्सरसाइज भी कंज्यूम करते रहते हैं। मतलब एक्सरसाइज हो जाने के बाद भी आप देखोगे मेरा लास्ट वीडियो में मैं बैठा हुआ था, फिर भी मैं हाफे जा रहा था, तो वो मैं ऑक्सीजन का कर्ज उतार रहा था, ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक है। एक्सेस पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन भी कहते हैं इसको, EPOC। बाकी इसके बारे में डिटेल्स मैं इस 16 माले को क्रॉस करने के बाद आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। वेस्टर्न कोस्ट खास बात जनता सुविधा क्या है, जब अभी तो हम लोग यहाँ पे सनराइज देख रहे हैं, हाँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हेलीपैड से पूरा पैनोरामिक व्यू मिलेगा 360 डिग्री सनसेट का। तो उसके लिए मैं बहुत वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कि शायद वो व्यू जब मिलेगा मैं तो कैसा लगेगा। तो मैं ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में बता रहा था। ऑक्सीजन डेप्थ में क्या होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। 2 फेजेस जो होंगे, जो फर्स्ट फेज़ होगा वो होगा एनालिटिक फेज़, वो फास्ट रिकवरी का होता है। पहला जो 3 मिनट हम लोग का जो हमारी सांसें बहुत तेज़ चल रही होती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकवरी बहुत फास्ट हो रही होती है। और ATP और एक क्रिएटिन होता है ना, जो क्रिएटिन का हम लोग सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्रिएटिन का जो सप्लीमेंट यूज़ करते हैं उसको नेचुरल सप्लीमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रिएटिन हमारे बॉडी में नेचुरली बनता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वही जो ATP और फॉस्फोक्रिएटिन जो हट चुका है उसको रिप्लेनिश करते हैं पहला 3 मिनट में। जो हम लोग फास्ट ऐसे करके ब्रीदिंग कर रहे होता है, वो एनालिटिक फेज 3 मिनट में फास्ट रिकवरी हो जाता है। उसके बाद से स्लो रिकवरी होती है जिसमें लैक्टिक एसिड हट रहा होता है, तो उसको कहते हैं लैक्टिक फेज।
ठीक है, लैक्टिक एसिड फेस या फिर लैक्टेट फेस, जो भी लिटरेचर में लिखा हो। लेकिन पहला वाला जो होता है जिसमें लैक्टिक एसिड रिमूव नहीं होता, उसमें एटीपी और फॉस्फोक्रेटिन का रिप्लेनिशमेंट होता है। जो हमारे हीमोग्लोबिन है और जो मायोग्लोबिन है वापस से ऑक्सीजन से सैचुरेट होने लग जाता है। और जो सेकंड फेज़ है एनालैक्टिक फेज़, उसमें लैक्टिक एसिड रिमूव हो रहा होता है। अब तुम ये पूछोगे कि लैक्टिक एसिड रिमूव करने का हमारे पास बॉडी में मैकेनिज्म क्या है? हाँ। तो मैकेनिज्म ये है कि लैक्टिक एसिड लिवर में कोरी साइकिल चलता है। जो लैक्टिक एसिड जो एक्स्ट्रा है उसको लिवर ग्लाइकोजन वगैरह में स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली कोरी साइकिल, CORI, कोरी साइकिल के बारे में भी स्टडी मैं आप बोलोगे तो कमेंट करके मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट द थिंग इज़ कि अभी यहाँ पे क्रक्स यही है कि ऑक्सीजन डेप्थ में जो सेकेंडरी फेज़ होता है एनालैक्टिक फेज़, उसमें कोरी साइकिल चल रहा होता है, तो इसमें थोड़ी सी रिकवरी स्लो हो जाती है। तो ये 30 से 60 मिनट तक चल सकता है। और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट पीरियड में ही था, तो अभी मेरा शायद एनालैक्टिक फेज़ ही होगा। तो यहाँ का व्यू थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जाना है हमें, इसके हेलीपैड पे। ये इसके ट्रिपल हाइट पे है जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। दुनिया ही अलग दिखाई देगी वहाँ से। अभी सनराइज़ हो चुका होगा, लेकिन बादलों के लिए घिरा हुआ है। और आज बादल इसलिए है भी, तो आज हमें पसीना भी ज़्यादा हो रहा था, स्वेटिंग भी हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा था आज हमारा। अरे ये मुझे शूट कर रहा है, मैं उसे शूट कर रहा हूँ। तो बिना किसी डिले के अब हम लोग अपना तीसरा रिले चौथा सेट भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक 16th फ्लोर का वार्म अप हो चुका है, उसके बाद हमने एक एक्टिव रिकवरी भी कर लिया। अब हमारे फर्स्ट सेट शुरू हो चुका है। मेरे भी नीज में थोड़ा सा तो पेन सा स्टार्ट है। मैं देखूंगा कि बिना किसी इंजरी के ही 3 सेट्स को कंप्लीट कर सकूं, एंड विथ आवर मोस्ट एफिशिएंट एफर्ट्स। हमारा फाइनल लैप है, और इस फाइनल लैप में मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने पूरे इंटेंसिटी के साथ भागें और अपना PR सेट कर लें, क्योंकि हमने अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी तो कर ही लिया है। और अब मैं इस फ़ोन से टाइम लैप्स स्टार्ट करूँगा और फिर आपको बताता हूँ कि हमारा यहाँ पे PR कितना बना। तो देखते हैं। टाइम एक्चुअल टाइम 2 मिनट 45 सेकेंड। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे और सुजीत को, और हैप्पी दिवाली, सॉरी हैप्पी होली सबको। फॉलो करना ज़रूर सबको। जैसा कि देखा आपने, लैक्टिक एसिड से थोड़ा सा कॉग्निटिव डिक्लाइन भी होता है और इंसान मिसस्पेल कर देता है। सभी को हैप्पी होली, और अपने लिमिट्स को पुश करिए। आपको भी नहीं पता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग है जब तक अपने आप बाउंड्रीज को पुश ना करें। हाँ वही तो आइए। पिछले दिन कितना हुआ था सर? 3:18 और 3:08 हमारा PR था। और ये हम लोग का अभी का जो फोर्थ 2:45 फोर्थ स्टेप में 2:45 हुआ है, मतलब पहले से तो और भी इंक्रीज हुआ है, स्टैमिना भी और आपका एंड्योरेंस दोनों। अभी जो मैं ये कर रहा हूँ दैट इज़ अ फास्ट रिकवरी फेज, यानी कि एनालैक्टिक फेज ऑफ द ऑक्सीजन डेप्थ। तो आइए जुड़िए हमारी ATFS के जर्नी पे, और अपने आप को फिटर और मोर स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल बनाइए। और फिट रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड। बाय। बाय।